हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं गौतम अडानी ने रचा इतिहास और बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। जैसे कि आप लोग सभी को मालूम होगा, एलन मास्क जो कि सभी पहले स्थान पर है और सबसे धनी मनी व्यक्ति बने हुए हैं। नंबर 1 पे अभी भी बने हुए हैं एलन मास्क। तो गौतम अडानी ने रचा इतिहास, बने दूसरे सबसे अमीर शख्स। अब सिर्फ एलन मास्क ही है आगे। जाने कहाँ से आ रहा है पैसा। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। अब दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मास्क के बाद अब गौतम अडानी ही रहेंगे। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी ने यह स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर हासिल किया है। हालांकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अभी भी वह तीसरे स्थान पर ही है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक आज दोपहर तक अडानी की दौलत में कुल 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका था। अब वह 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं। उनके ऊपर यानी नंबर 1 के पोजीशन पर अभी भी एलन मास्क है, क्योंकि उनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। आप सोच सकते हैं एलन मास्क के पास गौतम अडानी से भी दोगुनी संपत्ति है अभी भी। हालांकि अभी भी उनको पछाड़ने में, नंबर 1 बनने में अडानी को बहुत साल लग जाएंगे। फिर भी नंबर 2 के पोजीशन पे अभी बने रहेंगे। अब वो 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं। उनके ऊपर यानी नंबर 1 के पोजीशन पर एलन मास्क ही है, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। अडानी के बाद तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट 155.2 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अगर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो वो लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर है। कहाँ से आ रहा है अडानी के पास इतना पैसा। तो चलिए आज हम बताते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास सार्वजनिक हिस्सेदारी से प्राप्त होता है, जिससे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मार्च 2022 में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% की हिस्सेदारी है। वह अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक है। ये सभी कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं और अहमदाबाद में स्थित है। अडानी की कहानी आइए चलिए देखते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक, थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापारी है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात में हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद किशोरावस्था में ही वह मुंबई चले गए थे और अपने गृह राज्य लौटने से पहले उन्होंने हीरा कारोबार में काम किया था। उन्होंने वैश्विक व्यापार में अपनी शुरुआत अपने भाई के प्लास्टिक व्यवसाय के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के आयात के साथ ही 1998 में उन्होंने वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की स्थापना की। अडानी इंटरप्राइजेज ने 1994 में गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट पर अपने स्वयं के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह सुविधा स्थापित करने की मंजूरी ली। परियोजना में क्षमता को देखते हुए अडानी ने इसे एक कमर्शियल बंदरगाह में बदलने का फैसला किया। उन्होंने भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए पूरे भारत में 500 से अधिक लैंडलॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके रेल और सड़क संपर्क बनाया। अडानी ने 2009 में बिजली उत्पादन में भी प्रवेश किया। मुद्रा पोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 1997 में डाकुओं द्वारा अरबपति अडानी को फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया था। वेबसाइट के अनुसार जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया तो अडानी ताज होटल में बंधकों के बीच बंधक थे। अडानी को इस मुकाम तक पहुंचने में मील के पत्थर साबित। 1962 में गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद, भारत पश्चिमी राज्य गुजरात में हुआ। 1980 में मुंबई में हीरा व्यापारी के रूप में काम किया। 1981 में अपने प्लास्टिक कारखाने में भाई की मदद करने के लिए अहमदाबाद लौट आए। 1988 में अपनी प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की स्थापना की। 1994 में मुंद्रा में अपनी कंपनी के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की और 1997 में अडानी का अपहरण कर लिया गया और फिरौती के लिए बंधक बनाया गया। 2007 में मुंद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने भारत में कारोबार शुरू किया। 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए हमले में बाल बचे। 2009 में अडानी पावर ने भारत में कारोबार शुरू किया। तो इस तरह उनका जीवनी देख सकते हैं और इस तरह
गौतम अडानी ने सबको पछाड़ते हुए नंबर 2 की कुर्सी हासिल कर ली और उस सबसे पहले एलन मस्क है। तो कैसा लगा अडानी, गौतम अडानी जो भारत के बिलियनियर कहे जाते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय दोस्त।